साथियों नमस्कार, मैं रविंद्रनाथ शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ आप सब इस ज्ञान से प्रेरित होकर अपनाएं और सद्मार्ग को अपनाएं, जिससे सुखों की वर्षा हो आपके जीवन में, सारे काम सहज हो, सरल बने। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो कारण और कर्ता की करेंगे। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उसका कोई करने वाला भी होता है। साथियों, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया है कि हे अर्जुन, इस सृष्टि का उत्पत्ति करता भी मैं ही हूँ और पालन करता भी मैं ही हूँ और संहार करता भी मैं हूँ। यूँ समझ लो कि सब कारणों का कारण ही मैं ही हूँ। तो ये तो निश्चित हो गया कि कर्ता भी परमात्मा हो गए और कारण भी परमात्मा ही है। इसीलिए अगर हम इसको अपनी भाषा में लेके चलें कि कर्ता भी आप ही हैं और कारण भी आप ही हैं, तो वह आपके अंदर बड़ी विनम्रता आ जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब ये हम प्रैक्टिस में ले आएंगे, अभ्यास में ले आएंगे, उनको ये समझ में आ जाएगी ये बात कि कारण भी आप ही हैं और कर्ता भी आप ही हैं, तो हमारा अहंकार भी नहीं रहेगा और हम क्रोधित भी नहीं होंगे। कभी हमारे अंदर कोई क्रोध, लोभ उमड़ेगा ही नहीं। हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम कर्ता हैं नहीं। अब ये कर्ता और कारण परमात्मा हुए, वो कैसे कि हमारे अंदर इस बॉडी में जो भी चेतना बह रही है, जिसके द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है, चल रहा है और अंत भी हो जाएगा, तो वह जो चेतना है वो परमात्मा की है। हम तो निमित्त मात्र उसको देखने वाले हैं। अगर आप एहसास करेंगे तो पूरी बॉडी में आपको चेतना की लहर मालूम होगी, आपको चेतना का एहसास होगा। हम सिर्फ उसको आनंद लेने वाले हैं, आनंद लेते हैं। हर घटना अपनी जगह घटती हुई रहती है। हम अपने ऊपर ले लेते हैं ये कार्य मैं कर रहा हूँ, जबकि मेरा कोई उसमें रोल नहीं होता है। अब भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि तुम अपने ऊपर कर्म को मत लो, और ये अर्जुन को भी समझाया कि हे अर्जुन, तू ये सबको अपने द्वारा जो सोच रहा है उसको मत सोचे, क्योंकि तेरा धर्म तेरे से ये काम करवा देगा। अब धर्म भी क्या है? युद्ध जो है, तेरा धर्म युद्ध करवा देगा, क्षत्रिय धर्म। तो ये क्या है कि ये जब चेतना जिस रूप में काम करती है, शरीर, मानव शरीर में, तो मानव के अनुसार कर्म घटेंगे और किसी भी रूप में, जानवर के रूप में काम कर रही है, इंसान के रूप में, पेड़ वृक्षों के रूप में, पर्वतों के रूप में, जिस भी रूप में आप देखेंगे, ऊर्जा ये जिस रूप में भी काम कर रही है वो उसी के धर्म बन जाता है और वो उसी अनुरूप काम करती है। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अब उसमें धर्म की बात करें, वो किसी भी धर्म का हो, वो धर्म का इसलिए हो गया क्योंकि उसने उस धर्म में जन्म ले लिया। और जबकि बच्चा जन्मता है तो उसको पता भी नहीं होता कि उसका धर्म क्या है। बाद में उसको एक्सेप्ट कराया जाता है कि आपको ये धर्म है, उसके अनुसार वो काम करता है। खैर, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कर्ता कौन और कारण कौन। तो इसमें अगर हम चेतना का देखें, चेतना समझ में आती है हमको, तो ये चेतना जिसको हम देख रहे हैं ये परमात्मा की चेतना है। उन्हीं की कृपा से हमारा जन्म होता है, उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन चलता है, उन्हीं की कृपा से हमारा अंत भी हो जाता है। और उस चेतना को आप कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं, इसको देखें कि वह चैतन्य शक्ति हमसे जो काम करवाने हैं वह अपना काम करवा लेती है।
हमारे नहीं चाहने पे भी वो काम हो जाते हैं और कई बार हमारे चाहने पे भी वो काम हो जाते हैं। हम कई बार नहीं चाहने पे होते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा हमने तो कभी सोचा ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, नहीं चाहते हुए भी ऐसा हो गया, क्योंकि वो शक्ति अपने अनुरूप काम करवा लेती है। अगर हम उसको अपने ऊपर नहीं लें, कर्म फलों से मुक्त रहें, तो हम अपना जीवन आनंदित रह सकते हैं। इसके लिए भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, अगर तुम मेरे निमित्त काम करे, मेरे को साक्षी मानते हुए सब काम करेगा और तो फिर ये मेरे का जितने भी कर्म मुझ पे आ जाएंगे और तो भी तुम मुक्ति को योग्य हो जाएगा, मेरे को ही प्राप्त होगा। और अगर काम करने के बाद तो ये सब कार्य भी मुझको अर्पण कर देगा तो भी तो मुक्ति के योग्य हो जाएगा, मुझको ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये कि हम और आप उस समय कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं जब हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं, परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये जितने भी कर्म घट रहे हैं परमात्मा के द्वारा ही घट रहे हैं, परमात्मा को अर्पण करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम यही मान के चलें कि कारण भी प्रभु आप ही हैं, कर्ता भी आप ही हैं। आप किसी से कोई काम करवाते हैं, आप उसी को बोलो कि हे प्रभु, आप ही कारण हैं, आप ही करते हैं। आप देखो इससे कितनी अच्छी सुकून और शांति रहेगी। आपके अंदर द्वेष नहीं आएगा, आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा, आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा और आपके काम भी सहज सरल तरीके से हो जाएंगे। आपकी भावना ही बदल जाएगी, आपको बड़ा प्रेम की लहर अंदर महसूस होगी। भगवान राम यही किया करते थे। भगवान हनुमान जी को जब भी हनुमान जी ने कोई काम किए तो उन्होंने बोला रामचंद्र जी को, हे प्रभु, आप ही कारण है और आप ही करता है, मैं तो निमित्त मात्र आपके लिए काम करता हूँ, जो भी कुछ काम है आप ही के। और ऐसे ही हनुमान जी के ऊपर रामचंद्र जी डालते थे, आप ही कारण है, आप ही करता है। तो ये बहुत ही सहज और सरल हो जाता है जीवन कि कारण भी आप ही हैं, कर्ता भी आप ही हैं। ये चीज़ हमको जब समझ में आ जाएगी कि ये चेतना हमारे अंदर चल रही है, पूरे वातावरण चल रही है, पूरे ब्रह्मांड में चेतना काम कर रही है, तो वो उसको चलाने वाला कौन? परमात्मा ही है। वो जितने भी घटनाएं घट रही है उसको घटनाओं को अंजाम देने वाला काम वह भी परमात्मा ही है। घटनाएं अपनी जगह घट के समाप्त हो जाती है, वो परमात्मा कभी अपने ऊपर लेते नहीं है, इसलिए निमित्त बन जाते हैं व्यक्ति और अपने ऊपर ले लेते हैं, मैंने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, किसी के ऊपर कुछ ना कुछ डालते रहें, वो भी ठीक नहीं है। हमें इस बात को विचार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कारण भी परमात्मा है और कर्ता भी परमात्मा है। इससे बड़ा जीवन हमारा सहज और सरल हो जाएगा और हमारा जीवन आनंदित रहेगा। हर कार्य को अंजाम देते रहो, जो भी कार्य आपके सामने आता है उस सब कार्य को करो, निश्चिंत होकर करो, बेफिक्री से करो, उसका रिजल्ट आपके अनुरूप ही होगा। आपका अहित नहीं हो सकता, क्योंकि वो काम परमात्मा के द्वारा होता है। जहाँ मैं आ जाती है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, उसका कर्म फल बनता लगता है और उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इससे हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है वो भी क्षय होती है, नष्ट होती है और हम जल्दी थक जाते हैं। अगर हम इसको नहीं सोचें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, सिर्फ जो काम सामने आ रहा है उसको करते जा रहे हैं, तो हमको थकान भी नहीं होती और हम काम को सहज और सरल तरीके से कर लेते हैं। पर इतना ध्यान रखो कि आपको करवाने वाला काम वो चेतना ही है, परमात्मा ही है। इसलिए भगवान से हमेशा धन्यवाद देते रहो, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये काम करवा रहे, इसके भी कारण आप ही हैं, इसके कर्ता ही आप ही हैं। परमात्मा पे देते रहें, सभी का धन्यवाद करें, जो भी आपको देखे इसी के धन्यवाद से आपको ये भी लग जाएगा कि हाँ भाई, कारण भी यही है, कर्ता भी यही है। अपने ऊपर लेना बंद कर देंगे तो देखो जीवन कितना सुख में आनंद में हो जाए। आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, अगर कोई व्यक्ति कोई जानकारी लेना चाहता है अध्यात्म में, अपने मार्ग को सुख में बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने उत्थान के लिए, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न रख सकता है। हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियरफाई करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि किस काम को किस तरह से अंजाम देके सफल किया जा सकता है। धन्यवाद।